बच्चों, साहित्य की कक्षा में आज कक्षा 6 का एक नया अध्याय सफेद गुड़ को पढ़ने जा रहे हैं। साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्व को भी समझाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस अध्याय को। यह है हमारा अध्याय 9, सफेद गुड़। पाठ परिचय में हम जानेंगे कि सफेद गुड़ एक भावनात्मक कहानी है। किस तरह की कहानी है? भावनाओं से संबंधित रखती है, अतः ऐसी कहानी को भावनात्मक कहानी कहा जाता है, जिसमें एक गरीब बालक का मन गुड़ खाने के लिए मचल रहा है, यानी वो बेचैन है, गुड़ खाना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। आखिर जब किसी तरह उसे गुड़ खाने लायक पैसे मिल जाते हैं तो दुकान पर जाकर खो जाते हैं। दुकानदार तरस खाकर उसे गुड़ देना चाहता है, लेकिन वो मना कर देता है। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। दुकान पर सफेद गुड़ रखा था। दुर्लभ था। दुर्लभ था यानी कठिन था। उसे देखकर बार बार उसके मुंह में पानी आ जाता था, यानी बच्चे के मुंह में बार बार पानी आ रहा था गुड़ खाने के लिए, यानी बच्चा चाहता था कि गुड़ खा लिया जाए। आते जाते वह ललचाई नजरों से गुड़ की ओर देखता, यानी वो उस गुड़ को बार बार देख रहा था कि किसी तरीके से हम इस गुड़ को खा दे। फिर मन महसूस कर रह जाता, यानी मन को मारकर वो रह जाया करता था। आखिरकार उसने हिम्मत की और घर जाकर माँ से कह ही दिया। और अंत में उसका क्या हुआ? उसने हिम्मत करी और अपनी माँ से जाकर गुड़ के लिए कहा। माँ बैठी हुई उस समय पर फटे कपड़ों को सिल रही थी, यानी कपड़ों को जो फटे गए थे उसे रिपेयर कर रही थी। वह आंख उठाकर कुछ देर दीन दृष्टि से उसकी ओर देखने लगी, यानी लाचार होकर अपने बच्चों की ओर देख रही थी, और बहुत देर तक देखती ही रही, पर वो कुछ बोली नहीं। वह चुपचाप माँ के पास से चला गया। उस बच्चे को पता चल गया कि माँ के पास पैसे नहीं है। जब माँ के पास पैसे नहीं होते तो वह इसी तरह देखती है। यह बात वो बच्चा जानता था। उसे पता था कि मेरी माँ के पास भी पैसे नहीं है, वो लाचार है, तो वो मुझे इस तरीके से देख रही है। इसी वजह से वो वहां से चला आता है। बहुत देर तक गुमसुम बैठा रहा, चुपचाप बैठा रहा, बेचारा उदास हो गया। उसे अपने वे साथी याद आ रहे थे जो उसे चिढ़ा चिढ़ा कर गुड़ खा रहे थे, यानी जो बच्चे चिढ़ा कर उसे गुड़ खा रहे थे वो दृश्य उसके सामने घूम रहा था। ज्यों-ज्यों यानी जैसे-जैसे उनकी याद आती, उसके भीतर गुड़ खाने की इच्छा यानी लालसा और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। एक दो बार उसके मन में माँ के बटुए से पैसे चुराने का भी ख्याल आया, यानी उसने सोचा क्यों ना माँ के बटुए से पैसे चुरा लूं। लेकिन यह ख्याल आते ही वह अपने मन को डांटने लगा और इस बुरे ख्याल को के लिए ईश्वर से वो क्षमा मांगने लगा। वो भगवान से माफी मांगने लगा कि हे भगवान, मेरे मन में इतना गलत ख्याल आ गया, मुझे आप माफ कर दीजिए। चोरी करना एक गलत काम है। उसकी उम्र यानी उसकी जो एज थी वो 11 वर्ष थी। वो 11 ईयर्स का था। घर में माँ के सिवा और कोई भी नहीं था, जबकि माँ कहती थी कि वे अकेले नहीं हैं। वह क्योंकि माँ का कहना मानता था, इसीलिए वह यह बात भी मान लेता था। लेकिन ईश्वर के होने का उसे पता ही नहीं चलता था। वो ईश्वर कहाँ है वो बच्चा समझ ही नहीं पाता था। माँ उसे तरह तरह से ईश्वर के होने का यकीन दिलाती थी, यानी विश्वास दिलाती थी कि भगवान है। जब वह बीमार होती, तकलीफ में कहराते तो ईश्वर का नाम लेती थी, यानी भगवान का नाम लेती थी, और ईश्वर नाम लेती, और जब अच्छी हो जाती तो ईश्वर को वो धन्यवाद देती थी कि हे भगवान, आपकी वजह से मैं ठीक हो गई। दोनों घंटों आंखें बंद करके ईश्वर के सामने बैठे रहते थे, भगवान के सामने बैठते थे, और बिना पूजा किए ही वे खाना नहीं खाते थे। हमेशा पहले पूजा पाठ करते थे, फिर वो खाना खाते थे। वे एक छोटे से कस्बे में रहा करते थे। माँ एक स्कूल में अध्यापिका थी, यानी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी, टीचर थी। बचपन से ही वह माँ से ऐसी कहानियां सुनता था जिसमें यह बताया गया था कि ईश्वर अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं।
यानी वो माँ उसको ऐसा ऐसा ज्ञान देती थी कि वो ईश्वर के प्रति उस बच्चे में विश्वास डालना चाहती थी। और हर बार ऐसी कहानी सुनकर वह ईश्वर का सच्चा भक्त बनने की इच्छा से भर जाता था, और वो बच्चा भी जब कहानी सुनता तो वो सोचता था कि मैं भगवान का सच्चा भक्त बन जाऊं। दूसरे भी उसकी पीठ ठोकते और कहते थे कि बड़ा शरीफ बच्चा है, यानी बड़ा अच्छा बच्चा है ये, ईश्वर इसकी मदद करेगा, भगवान इसकी जरूर मदद करेगा। वह भी जानता था कि ईश्वर उसकी मदद करेगा, लेकिन कभी इसका कोई सबूत उसे नहीं मिला था। भगवान उसकी मदद जरूर करेगा, वो इस बात को मानता था, लेकिन अब तक उसे इस बात का कोई भी सबूत नहीं मिल पाया था। उस दिन जब वह सफेद गुड़ खाने के लिए बेचैन था, तब उसे ईश्वर याद आया, उसे भगवान याद आया। उसने सोचा, ईश्वर किस दिन काम आएगा, भगवान किस दिन के लिए है। ईश्वर का ख्याल आते ही वह खुश हो गया। उसके अंदर एक विचित्र सा उत्साह, एक अजीब सा उत्साह, एक जोश अजीब सा आ गया, क्योंकि वह जानता था कि ईश्वर सबसे अधिक ताकतवर है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। वह सब जगह है और सब कुछ कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो वह न कर सके। भगवान सब कुछ कर सकता है। भगवान चाहे तो पल में किसी को रंग से राजा बना सकता है। तो क्या वह मुझे थोड़ा सा गुड़ नहीं दिला सकता? बच्चे की सोच है। उसने सोचा, इस भाव से भर उठा कि ईश्वर जरूर उसे गुड़ देगा। वह तेजी से उठा और घर के अकेले कोने में पूजा करने के लिए बैठ गया। तभी माँ ने आवाज दी, बेटा, पूजा से उठने के बाद बाजार से नमक ले आना। उसे लगा ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली है, वरना पूजा पर बैठते ही माँ उसे बाजार जाने के लिए क्यों कहती। उसके मन में ईश्वर के प्रति विश्वास था, तो वो जार में लगा। उसने ध्यान लगाकर पूजा की, फिर पैसे और झोला लेकर बाजार की ओर चल दिया। घर से निकलते ही उसे खेत पार करने पड़ते थे, फिर गांव की गली और ईंटों से बने ही थे। उस समय शाम हो रही थी, सूरज डूब रहा था। वह खेतों में चला जा रहा था, आंखें आधी बंद किए ईश्वर का ध्यान लगाए हुए वो चल रहा था। उसे याद नहीं उसने कितनी देर में खेत पार किए, लेकिन जब वह गांव की ईंटों की गली में आया, तब सूरज डूब चुका था, यानी अंधेरा होने लग गया था। लोग अपने घरों में थे। हल्की सर्दी के दिन थे, यानी शुरुआती सर्दी के दिन थे। उसने पूरी आंखें खोलकर बाहर कुछ देखने की कोशिश भी नहीं की। वह अपने अंदर देख रहा था, जहां अंधेरे में एक झिलमिलाता प्रकाश था। एक प्रकाश की किरण उसके अंदर से दिख रही थी, और वो किरण थी भगवान का प्रकाश, यानी ईश्वर का उजाला। अचानक उसे अजान की आवाज सुनाई दी। गांव के सिरे पर एक छोटी सी मस्जिद थी। उसने थोड़ी सी आंख खोलकर देखा। अंधेरा काफी बढ़ गया था। मस्जिद के आंगन में लोग नमाज के लिए इकट्ठे होने लगे। उसके भीतर एक हल्की सी लहर उठी, पैर छिटक गए, आंखें पूरी तरह बंद हो गई। वह अपने मन ही मन कह उठा, ईश्वर, यदि तुमको और अगर मैंने सच्चे मन से तुम्हारी पूजा की है, तो मुझे पैसे दे दो इसी वक्त, यानी किसी समय मुझे पैसे दे दो ताकि मैं गुड़ ले सके। वह वहीं गली में बैठ गया। उसने जमीन पर हाथ मारा। जमीन ठंडी थी। उसे हाथों के बीच कुछ चिकना सा महसूस हुआ। उल्लास की बिजली, यानी जोश की बिजली उसके शरीर में दौड़ गई। उसने आंख खोलकर देखा। अंधेरे में उसकी हथेली पर अठन्नी दमक रही थी, यानी अठन्नी का एक सिक्का उसके पास था। वह मन ही मन ईश्वर के चरणों में लौट गया, यानी अब वो अपने मन ही मन में ईश्वर को धन्यवाद देने लग गया। खुशी के समुद्र में झूलने लग गया, यानी वो अब भगवान पर और ज्यादा गहरा वो विश्वास करने लग गया। उसने अठन्नी को बार बार निहारा, यानी बार बार देखा, और उसे चूमकर अपने माथे से लगाया, क्योंकि वह सिर्फ अठन्नी नहीं, उस गरीब पर ईश्वर की कृपा थी।
उसकी पूजा और सच्चाई का ईश्वर की तरफ से एक तोहफा था। ईश्वर जरूर है यानी भगवान जरूर है, उसका मन जोर जोर से ये बात चिल्लाने लग गया। वह बाजार की तरफ दौड़ पड़ा और अठन्नी उसने जोर से हथेली में अपने में हाथ में दबा रखी थी। जब वह दुकान पर पहुंचा तो लालटेन जल चुकी थी यानी अंधेरा काफी हो गया था। पंसारी उसके सामने हाथ जोड़े बैठा था। थोड़ी देर में आंखें खोली और पूछा, क्या चाहिए? उसने हथेली हथेली में चमकती अठन्नी देखी और बोला, 8 आने का सफेद गुड़। यह कहकर उसने गर्व से अठन्नी पंसारी की तरफ गद्दी पर फेंक दी, पर वह गद्दी पर न गिरकर पास रखे धनिये के डिब्बे में गिर गई। पंसारी ने उसे डिब्बे में टटोला, पर उसमें अठन्नी नहीं मिली। एक छोटा सा कपड़ा जरूर मिला था। उसे पंसारी ने निकालकर फेंक दिया। उसका चेहरा एकदम काला पड़ गया। सिर उसका घूम गया, जैसे शरीर का खून ही निकल गया। वो बच्चा एकदम निराश हो गया। आंखें छलक आई यानी आंसू बह गए। कहाँ गई अठन्नी? पंसारी ने भी हैरत से कहा। उसे लगा जैसे वह रो पड़ेगा। देखते ही देखते सबसे ताकतवर ईश्वर की मौत हो गई। यानी अब ईश्वर किस उसने पैसे किस लिए मांगे थे? गुड़ खाने के लिए। उसे पैसे मिल गए लेकिन उसे गुड़ नहीं मिल पा रहा था। उसने मरे हाथों से जेब से पैसे निकाले, नमक लिया और वो वहां से जाने लगा। दुकानदार ने उसे उदास देखकर कहा, गुड़ ले लो, पैसे फिर आ जाएंगे। नहीं, उसने कहा और रो पड़ा। अच्छा, पैसे मत देना, मेरी और से थोड़ा गुड़ ले लो। दुकानदार ने प्यार से कहा और एक टुकड़ा तोड़कर उसे देने की कोशिश करने लगा। उसने मुंह फेर लिया और चल दिया। उसने ईश्वर से मांगा था, दुकानदार से उसने नहीं मांगा था। दूसरों की दया उसे नहीं चाहिए थी, उसे सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की दया चाहिए थी। लेकिन अब वह ईश्वर से कुछ भी नहीं मांगता। इस सुंदर से पाठ के रचयिता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसी के साथ हमारी ये साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से साहित्य के कुछ रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना है। धन्यवाद।